क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में वाक़ई अच्छे हैं, आपने उस पर मेहनत की होती है, कई घंटों लगाए होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम इतना अच्छा नहीं हो। लोग तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, आपको सराहते हैं, लेकिन आपको लगता है शायद मैं बस लकी था, शायद ये वक़्त की देन है। आप आगे बढ़ते हैं, नई ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, लेकिन अंदर का डर रहता है, कहीं लोग मेरी असलियत ना जान जाएँ, कहीं ये पर्दा ना उतर जाए। अगर आपने ये सब महसूस किया है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं, ये कोई बड़ा रहस्य नहीं है, यह एक बहुत ही कॉमन मानसिक स्थिति है। इसका एक नाम है इम्पोस्टर सिंड्रोम। आज हम इसे समझेंगे कि ये होता क्यों है और सबसे ज़रूरी इससे बाहर कैसे निकला जाए। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब सिर्फ आत्मविश्वास की कमी नहीं होता है या उससे कहीं ज़्यादा गहरा होता है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहाँ इंसान जो पूरी तरह काबिल होता है, जिसके पास स्किल्स होते हैं, जो मेहनत करता है, तो वो खुद पर एक धोखेबाज, एक फर्जी इंसान की तरह महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी अपनी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि किस्मत और चांस की और किसी बाहरी कारण से मिली है। वो हमेशा सोचता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। अगर ये लोग गहराई से जान गए तो मेरी असलियत सामने आ जाएगी और यही सोच, यही डर, यही उसके कॉन्फिडेंस को धीरे-धीरे ख़त्म कर देती है। ये सिर्फ भावना नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक आदत है जो हमें खुद से दूर कर देती है। अब असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जब हम इतने काबिल होते हैं, तो हम खुद पर शक क्यों करने लगते हैं? इसके पीछे का एक बहुत गहरा और दिलचस्प कारण है। सबसे पहला, हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी मेहनत, अपने पूरे संघर्ष को दूसरों के सिर्फ हाइलाइट मोमेंट से कंपेयर करते हैं। हम सोशल मीडिया पर लोगों की सफलता देखते हैं, उनकी उपलब्धियाँ देखते हैं, वे हमें परफेक्ट दिखते हैं और हमें खुद को अधूरा पाते हैं। हम उनके सक्सेस तो देखते हैं लेकिन उनकी स्ट्रगल्स, उनकी रातों की नींद, हराम होने वाली मेहनत, उनकी असफलताएँ नहीं देखते और यही सिर्फ इंसाफ वाली कंपैरिज़न हमारे अंदर डाउट पैदा करती है। हम सोचते हैं कि देखो वो कितना आगे है, मैं कितना पीछे हूँ और ये सोच हमारी उपलब्धियाँ को धुंधला कर देती है। दूसरा कारण ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमारा दिमाग एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। उसका काम हमें सेफ रखना है, किसी काम से संभावित खतरे से बचाना है। जब भी हम किसी नई ऊँचाई पर जाते हैं, नई ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं, तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो हमेशा गलतियाँ ढूँढता है, कमज़ोरियाँ ढूँढता है। वो कहता है, अगर तुम फेल हो गए तो, अगर लोग तुम्हें जज करने लगे तो, अगर तुम्हारी कोई गलती निकल गई तो और तुम बिना सोचे समझे इन सवालों में फँस जाते हो। हमारा दिमाग इसी तरह तंत्र को एक चेतावनी समझ लेते हैं, जबकि असल में ये सिर्फ एक आदत है, एक ओल्ड पैटर्न है। तीसरा कारण, हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी असफलताओं को भूल जाते हैं, लेकिन अपनी असफलताओं को कभी नहीं भूलते। अगर हमने पहले कभी फेल किया है, तो वो याद हमारे इस कदर बस जाता है जैसे वह आज की सच्चाई हो। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई चुनौती या कोई पुरानी याद आकर हमें रोकती है, वो कहती है पिछली बार भी तुम फेल हुए थे, इस बार भी हो जाओगे। याद रखिए, यही वॉइस, यही कॉन्फिडेंस, यही चट कर देती है कॉन्फिडेंस को। हमें हमारे अंदर के अतीत का कैदी बना देती है। चौथा कारण, हम में से बहुत से लोग यह सोचकर बड़े हुए हैं कि या तो परफेक्ट बनो या फिर काम मत करो। हमें सिखाया गया है कि गलती करना बुरी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन एक भ्रम है। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, तो हम खुद को कभी अच्छा नहीं मान पाते। हम हमेशा सोचते हैं, अभी और सुधार करना है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ और ये सोचकर डाउट को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट तो कभी नहीं होते और नहीं हो पाते हैं। पाँचवाँ और सबसे बड़ा कारण है जागरूकता की कमी। हमें यही पता नहीं होता कि ये सब जो हमारे अंदर चल रहा है, ये हमारी असलियत है या नहीं। ये सिर्फ एक मानसिक पैटर्न होते हैं या सोचते हैं कि आवाज़ तो हमारे अंदर डाउट कर रही है। यह सच है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। हमें ये एहसास नहीं होता कि ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर की कहानी है, एक फ़िल्म है जो खुद अपने लिए बना रही है और जब तक इस पैटर्न को पहचान नहीं लेते, हम उससे बाहर नहीं आ सकते। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस इम्पोस्टर सिंड्रोम को बढ़ने दें, तो इसकी कीमत क्या होगी? ये धीरे-धीरे, चुपके-चुपके आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देगी। ये हमें नए मौके लेने से रोकता है। हमारे हम कोई नई प्रमोशन लेने से डरते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि
हम फेल ना हो जाए, सबको हमारी असलियत पता ना चल जाए। हम खुद को पीछे खींच लेते हैं और अपनी पूरी पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाते। सबसे दुखद बात यह है कि हम काबिल होते हुए भी खुद को रोक लेते हैं। हम अपनी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। लेकिन अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, समस्या को पहचानने के लिए हम इससे बाहर कैसे निकलें, इसके लिए मैं आपको सीधे साधे तरीके बताऊंगा। पहला कदम, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो महसूस कर रहे हैं ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न है, एक आदत है। जब भी ये डाउट आए खुद से कहें, रुको, ये मेरी सच्चाई नहीं है, ये मेरा डर बोल रहा है, ये मेरा पुराना दिमाग बोल रहा है। बस इतना सा अंतर कर लीजिए, डर की आवाज़ और खुद की आवाज़ में फ़र्क पहचानिए। जागरूकता की पहली और सबसे बड़ी कदम है। दूसरा, हर उस थॉट पर विश्वास मत करो जो आपके अंदर आता है। दिमाग का एक थॉट मशीन है, वो लगातार थॉट्स बनाता रहता है, लेकिन हर थॉट, हर सोच ज़रूरी नहीं होता है, उसे मानना ज़रूरी नहीं है। आज आपको नीचे गिरा रही है, जो थॉट आपको डाउन कर रही है, उसे चैलेंज कीजिए। पूछिए, क्या यह इसका कोई सबूत है? क्या वाकई में उतना अयोग्य हूँ जितना पाएंगे कि जितना तुम कह रहे हो? आप ज़्यादातर बार पाएंगे कि इसका कोई सबूत नहीं है, यह सिर्फ बेबुनियाद है। तीसरा कदम, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस करने से आता है। आप बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि मैं काबिल हूँ तो कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाते हैं, छोटे छोटे एक्शन लेते हैं। डर लगे फिर भी करिए। पब्लिक में बोलने से डर लगता है तो एक बार छोटी सी प्रेजेंटेशन दीजिए। नया काम करने से डर लगता है तो एक छोटा सा पहला स्टेप लीजिए। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग एक नई चीज़ सीखता है, वो सीखता है मैं कर सकता हूँ। चौथा, हमारा दिमाग एक नेगेटिविटी वॉइस के साथ काम करता है। हम अपनी सफलताओं को भूल जाते हैं लेकिन अपनी गलतियों को सालों तक याद रखते हैं। इसका तोड़ ये है कि आज एक डायरी रखिए। हर रोज़ चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, आप अपनी जीत को लिखिए। आज मैंने वो काम किया, आज मैंने मुश्किल बात कह दी, आज मैंने एक नई चीज़ सीखी। जब भी डाउट आए ये डायरी खोलिए, आपको आपकी असली ताकत याद दिलाएगी। ये सबूत है कि आप काबिल हैं। पांचवा कदम, यह सबसे सुंदर और सबसे ज़रूरी कदम है। आप परफेक्ट नहीं हैं और मैं आपको बता दूं, ना कि परफेक्ट और है। यही आपकी अपूर्णता, यही आपकी गलतियां, यही संघर्ष आपको इंसान बनाती है। गलतियां करना कमजोरी नहीं है, ये ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो इंसान गलती नहीं करता वो कुछ नया नहीं करता है। खुद को कहिए, गलतियां मैं करता हूँ, मैं सीखता हूँ और मैं फिर भी काबिल हूँ। दोस्तों, इम्पोस्टर नहीं है, आप इम्पोस्टर नहीं हैं, आप काबिल हैं। आप बस अपने दिमाग की उस पुरानी थकी हुई आवाज़ में फंसे हुए हैं जो आपको छोटा रखना चाहता है। जिस दिन आप उस आवाज़ को पहचानने लगेंगे, उससे दोस्ती नहीं बल्कि उसे चैलेंज करना सीख जाएंगे, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आज से एक फैसला लीजिए, फैसला लीजिए कि मैं अपने डर से नहीं, अपने एक्शन से डिफाइन होऊंगा। मैं अपनी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाऊंगा बल्कि उससे निखारने पर ध्यान दूंगा। याद रखिए, डाउट हमेशा रहेगा, वो आएगा, वो दस्तक देगा, लेकिन आप जब आप काम नहीं करेंगे, आप उस डाउट को ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बल्कि ये डाउट, उस डाउट के बावजूद आगे बढ़ते रहना आपको अस, असली ताकत और इंसान बनाएगा। आप काबिल हैं, आप तैयार हैं, आप जहाँ हैं वहाँ होने के लायक हैं। अब बस उस इंसान को बाहर निकालिए जो आपके अंदर छिपा है।